नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी शर्मा। आप देख रहे हैं नमो 9 न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में मतदान जारी रहने के बीच प्रमुख प्रतिद्वंदियों किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों पर जबरन आपके पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव डाल रहे हैं और यहां तक कि एक पोलिंग बूथ पर महिलाओं के साथ बदतमीजी भी की गई। किरण बेदी ने कहा, आप 300 रुपए देकर वोट खरीद रही है। साथ ही महिलाओं को धमकाया भी जा रहा है। लोगों को सच्चाई जानने दीजिए, मीडिया सच्चाई छुपा रही है। आपकी प्रवक्ता आतिशी मालरेना ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा, बीजेपी जो दावे कर रही है वे दरअसल दूर की कौड़ी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में 5 बजे तक 68% मतदान पूरा हो चुका है। मतदान की प्रक्रिया अब तक जारी है। वोटर्स अभी भी अधिक संख्या में वोट डालने में लगे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर शराब और पैसे बांटने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने लोगों से कहा, शराब और पैसे बांटने वालों को वोट ना दें और उन लोगों को भी वोट ना दें जो चुनाव के बाद अपने वादे भूल जाया करते हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं ने उनके एक उम्मीदवार की गाड़ी में शराब की बोतलें रखी थी। चुनाव आयोग ने इन घटनाओं से इनकार किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। मतदान शांतिपूर्वक जारी है। हमारी टीमें सभी जगहों पर मौजूद हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए हो रहे मतदान के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने का भरोसा जताते हुए कहा कि सच की ही जीत होगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चुनावी हलचलों पर हमारी नजर जारी रहेगी। एक अगलाते हुए कॉमेडियन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है सस्पेंस। हर ऑडियंस आपकी तरह पेशेंट नहीं होती। मैं अटकता हूं, वो खिसक लेते हैं। सॉरी सर। घर वाले कहते थे जल्दी एक जोक सुना, अब कहते हैं जोक छोड़ जल्दी सुना। तो मैं भी ढीठ हूं, जोक सुनाए बगैर जाऊंगा नहीं। तो मैंने दोस्तों को समझाया, टाइम लगता है यार बफरिंग में। लैंडलॉर्ड को समझाया, 2 मांगे थे, 8 दे गया। 2 2 2 2 8 वेरी फनी। कि आजकल जोक्स भी किश्तों में आते हैं। पुलिस वाला कहता है कि कानून के हाथ से लंबा तो मेरा जोक है। दुनिया को समझाया, अरे जोक तो खत्म करो, सस्पेंस में छोड़ दिया। सब्र का फल मीठा होता है। सुबह सुबह पार्क गया, वहां खुद ही समझ गया। लाफ्टर क्लब, दे लाफ एट एनीथिंग। थैंक गॉड फॉर कॉफी, इसने मुझे लगाए रखा और आपको जगाए रखा। माय नेम इज ऋषि। लेट्स गेट स्टार्टेड। Nestle, good food, good life. स्वागत है आप सबका ब्रेक के बाद। केजरीवाल ने बीके दत्त कॉलोनी में अपना मत डालने के बाद कहा, मुझे विश्वास है कि आप दिल्ली में चुनाव जीतेगी और सरकार बनाएगी। केजरीवाल एक बार फिर प्रतिष्ठित नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उन्होंने 2013 के विधानसभा चुनाव में बड़े अंतर से तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को करारी शिकस्त दी।
केजरीवाल ने कहा, मुझे विश्वास है कि सच्चाई की जीत होगी। लोग इस बार भ्रष्टाचार और महंगाई से छुटकारा पाने के लिए मतदान करेंगे। इस सीट से उनके खिलाफ बीजेपी की नूपुर शर्मा और कांग्रेस की किरण वालिया चुनाव मैदान में हैं। केजरीवाल ने लोगों से आगे आकर वोट करने की अपील करते हुए कहा, वोट करना महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि मतदान केंद्रों के बाहर मीडिया कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हो रही थी। ऐसे में केजरीवाल को पिछले दरवाजे से मतदान केंद्र के बाहर लाया गया। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में अपनी मां के साथ मताधिकार का इस्तेमाल किया। हर्षवर्धन ने मतदान के बाद संवाददाताओं से कहा, यह बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी। हर्षवर्धन पिछले विधानसभा चुनाव से बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार किरण बेदी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनाव पूर्ण सर्वेक्षणों में आम आदमी पार्टी को बीजेपी से आगे बताए जाने पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में हर्षवर्धन ने कहा, हम इसे सही नहीं मानते। मुझे 100% भरोसा है कि बीजेपी ही जीतेगी। मैं परिणाम आने से पहले इन चुनाव सर्वेक्षणों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रही है। बीजेपी की नूपुर शर्मा का भी कहना है कि वे दिल्ली में बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चुनावी हलचलों पर रहेगी हमारी नजर। जब कुछ पहली बार करते हैं तो क्यों लगता है वो बार बार करें। सुबह से शाम हो जाए, कुछ अनजाना सा, कुछ अनसुना सा करें। कुछ नया मिले, थोड़ा ज्यादा मिले। Man for small dotted condoms. Try something new. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में रजिस्टर्ड 300 से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जो 100 वर्ष से ज्यादा की उम्र पार कर चुके हैं। साथ ही 800 से ज्यादा थर्ड जेंडर के मतदाता इन चुनावों के लिए रजिस्टर्ड हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में 311 मतदाताओं की उम्र 100 वर्ष से ज्यादा है। ये लोग विधानसभा चुनावों में मतदान योग्य हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों में 1.33 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। चुनाव में 673 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। 862 मतदाता ऐसे हैं जो थर्ड जेंडर के हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली में कुल मतदाताओं की संख्या 1,33,09,078 है, जिनमें 73,79,079 पुरुष और 59,19,127 महिलाएं हैं। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब नहीं मिटने वाली स्याही का प्रयोग लकड़ी की बजाय ब्रश से किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमो 9 न्यूज। Looks like you need a wash too. The new generation Scorpio.